अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर डॉक्टर अब्दुल बासित। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you very much for having me, ma'am. थैंक यू सर। सर आज हम थोड़ी सी पहले अफगानिस्तान की तरफ बात करेंगे। हमने बहरहाल कश्मीर की तरफ तो जाना ही है, लेकिन आजकल वहाँ बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, चाहे वो बन्नू हो, चाहे ऑपरेशन को लेकर जो पाकिस्तान की आर्मी करना चाह रही है। आपके ख्याल से आपने ये भी देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट आया कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, जब पाकिस्तान ने उनसे शिकायत की कुछ दिन पहले जो है लेटर वगैरह भेजा गया। क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये मामला जो है ये सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरजू, हमसे कुछ जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, कुछ बुनियादी गलतियाँ हुई हैं और अब उन गलतियों को सुधारने में कुछ वक्त तो लगेगा। हमारा ख्याल यही था कि तालिबान के आने से जो स्पेस हमने लूज़ की थी अफ़गानिस्तान में, हमें वो दोबारा मिल जाएगी। एक यूफ़ोरिया हुआ, लेकिन हम तालिबान की जो इंटरिम हुकूमत है उसको सही हैंडल नहीं कर सके, जहाँ तक मेरी समझ है। अगर हम अपने कार्ड ज़रा बेहतर तरीके से खेलते सफारती एतबार से, तो शायद जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ ना होते। हमने तालिबान की हुकूमत को मिसहैंडल किया है और अब जो आपको टेंशन नज़र आती है, तालिबान एक लिहाज से इम्परवियस हो गए हैं हमारे जो कंसर्न्स हैं। तो ये सूरत हाल अभी भी बेहतर हो सकती है मेरे ख़्याल में, अगर हम तालिबान के साथ बिहाइंड द सीन्स एंगेज करें और पब्लिक डोमेन में कम से कम उन स्टेटमेंट से गुरेज करें जो कि जो एक हमारा दो तरफ़ा माहौल है उसको मज़ीद ख़राब करने में अपना काम करती हैं। तो बहरहाल ये एक इशू तो है। तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो ये कहते रहें कि जी ये आपका इशू है, ऐसी भी बात नहीं है। हम जानते हैं कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान हैं वो एक्टिव हैं, उनको वहाँ पे स्पेस भी मैसर है। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपने आप को बिल्कुल ही इससे एक्सोनरेट नहीं कर सकती। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि वो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं और लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं हमारे, उन पे कान धरे और तालिबान टीटीपी को रोके, ताकि जो इस किस्म के हालात हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं वो ना हो। लेकिन सर हमने ये देखा कि जो आम सिटीजन हैं अफगानिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों, और एक दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मतलब वैसे जो होते हैं ना मार्केट में मिल जाते हैं या ऐसे, वो भी पाकिस्तान से नाराज हैं। वो कहते हैं जी हम वापस जा रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना, और पाकिस्तान से वो कुछ ना कुछ नाराजगी। अभी आज की ही खबर है कि जर्मनी में जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग उतारा गया, और वो भी अफगान सिटीजन की तरफ से। तो ये जो गुस्सा है अफगानिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए, आपके ख्याल से वो क्यों है? क्या इसलिए कि वो 20 साल जो हम सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ते रहे और यहाँ से हमने स्पेस दी डॉलर ले लेकर के उनके अटैक हो, क्या उस वजह से नाराज हैं, या आपको लगता है कोई और बात है? देखिए 20 साल जो लड़ाई रही उसमें तो हमने उसमें भी अफ़गानिस्तान के अंदर डिविजन्स थी। ऑब्वियसली एक तरफ पश्तून थे, तालिबान थे, वो अमेरिका की जो प्रेजेंस है उसको तो ऑक्यूपेशन कहते थे, उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक नदरन अलायंस के लोग थे जो कि काबुल में और नॉर्थ में अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे हज़ारा वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये डिविजन्स तो वहाँ पे थी और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने जो है हम तो हम हामिद कारज़ाई की हुकूमत से भी हमारे ताल्लुकात थे। हमने हमेशा उनको पाकिस्तान में रिसीव भी किया और उसके बाद अशरफ गनी को भी, और उससे पहले भी अगर आप देखिए आरज़ू, तो पाकिस्तान का हमेशा से एक बड़ा अच्छा रवैया रहा है। हमने जिसने अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पे वेलकम किया, उनको लुक आफ्टर किया। 1979 से पहले की बात भी मैं कर रहा हूँ, जब वहाँ सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी परचमीज़ और खलकीज़ में। तो हमारा तो हमेशा रवैया ठीक रहा, लेकिन साथ-साथ ये भी मैं मानने को तैयार हूँ कि कुछ पाकिस्तान का रवैया कॉन्डेसेंडिंग भी रहा है, पैट्रोनाइज़िंग रहा है। हमने अफ़गानिस्तान को एक छोटे भाई की तरह हमेशा ट्रीट करने की कोशिश की है, जो कि अफ़गानिस्तान के कल्चर से मुताबिकत नहीं रखता। वहाँ एक ट्राइबल कल्चर है, बड़े हसास लोग हैं और बड़े खुद में बड़ी एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है।
तो हमने शायद उन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा, और जो हमने अफ़गानिस्तान की मदद की पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद में, उसके बाद फिर तालिबान की किसी हद तक हमने मदद की, और अमेरिका एक मतलब हमारे यहाँ ठहरी भी रहे, कुछ हमारे यहाँ मदद भी उनकी हुई। तो ताले अफ़गानिस्तान को तो हमारे ओब्लाइज होना चाहिए था, बिहोल्डन होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं, कुछ वहाँ भी एक ज़िद्दीपन है अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे भी कुछ ऐसी फ़ोर्सेस हैं जो कि चाहती हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मफ़ाहमत है वो ना हो सके। तो इस वजह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो जिसने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं नहीं समझता कि सारी अफ़गान पॉपुलेशन पाकिस्तान के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चूँकि मेरे खुद आबाव-अजदाद अफ़गानिस्तान से हैं, तो मैं जानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। नॉन पश्तून एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के हक़ में ना हों, लेकिन पश्तून का जहाँ तक ताल्लुक है, बाय एंड लार्ज वो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से ही देखते हैं। एक प्रोपेगेंडा अलग चीज़ है। और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि आपको सड़क में 2-3 लोग मिल भी जाएँगे जो कि पाकिस्तान मुखालिफ होंगे। जो फ्रैंकफर्ट में हुआ आज, वो भी कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल इंटर स्टेट रिलेशंस में हमें थोड़ी कुछ चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, और अपने रिलेशंस को इस तरह कंडक्ट करना चाहिए कि एक बराबरी की सतह पे हम दोनों मालिक एक-दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। शायद उस चीज़ की कमी है जिससे अफ़गानिस्तान के लोग भी हमसे खुश नहीं। फिर जिससे हमने रेफ्यूजीज़ को वापस भिजवाया, वो भी शायद उससे बेहतर तरीके से हम कर सकते थे। तो कुछ हमारे यहाँ लूप होल्स हैं पॉलिसी में, इसमें कोई शक नहीं। सर, जिसको हम मदद कह रहे हैं, उसको दुनिया जो है वो इंटरफेरेंस कहती है कि हमने वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनवा दी और पुरानी गवर्नमेंट को हमने हटवा दिया अशरफ गनी साहब की। उसको लोग इंटरफेरेंस कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया। वहाँ जा जाकर कावा पिया जा रहा था और बताया जा रहा था कि जी हमने नई तालिबान की गवर्नमेंट ले आए, जब सारी दुनिया मुखालिफ थी। अभी तक बहुत से लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, बहुत सी कंट्रीज़ ने। साथ-साथ हम जैसे यहाँ से स्पेस भी दे रहे थे 20 साल, जो हमने वॉर ऑफ टेरर के नाम पे जो हमने पैसा लिया, यहाँ से स्पेस दी, तो उससे भी अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज़ हैं। और हालाँकि वो इस्लामिक कंट्री है, हमारी तरफ से तो कहा जाता है जी इस्लामिक कंट्री है तो हमारे भाई हैं, ये है, वो है। लेकिन सर, ईरान भी हमसे नाराज़ है, अफ़गानिस्तान भी हमसे नाराज़ है। भारत और चाइना को तो ख़ैर हम फिलहाल छोड़ ही देते हैं कि वो तो इस्लामिक कंट्रीज़ भी नहीं है। तो हम हर बार दूसरे को ही क्यों गलत साबित करते हैं? हम अपनी गलतियाँ कब मानना शुरू करेंगे? मेरे ख़्याल में कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने में या अंडरस्टैंड करने में। देखिए, हमारे कॉन्टेक्ट्स ही थे तालिबान के साथ जिसने मुमकिन किया कि अमेरिका बिल-आखिर तालिबान के साथ एंगेज हो। उसमें हमारी फैसिलिटेशन का भी बड़ा हाथ था कि 29 फरवरी 2020 को तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में एक मुआहिदा हुआ। अगर हमारे उस तरह इंटरैक्शन ना होता या तालिबान पे हमारा इन्फ्लुएंस ना होता, तो शायद ये मुआहिदा भी ना हो सकता। और जब हमने 15 अगस्त 2021 को अमेरिका ने विथड्रॉ किया वहाँ से, हुँ। तो शायद और केओटिक सूरत हाल हो जाती। तो हमने कोई ऐसी इंटरफेरेंस तो हमारी तरफ से नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि एक जद्दोजहद थी। तालिबान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था अमेरिका को अफ़गानिस्तान में, ना यूनाइटेड नेशंस की रेज़ोल्यूशंस को कभी एक्सेप्ट किया था। तो हमारा तो देखिए जो बॉर्डर एरिया भी है, उसमें भी बड़ी ओपन एक लिहाज से आना-जाना है। लॉन्ग बॉर्डर, तो पोरस बॉर्डर, तो उस वजह से पाकिस्तान को अगर आप सिर्फ मोरज़ इल्ज़ाम ठहराएँगी या हमारा कसूर तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का ही कसूर है। हमने तो सोवियत यूनियन से नहीं कहा था कि आप 79 में भारत अफ़गानिस्तान पे हमला करें। ये 9/11 को अगर आप देख लीजिए तो एक भी पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम इस रीजन में हैं, और अफ़गानिस्तान बहरहाल हमारा हमसाया, हमें से डील करना है। तो मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान को, ठीक है, हमारे अपने भी इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये बात जाननी चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसी में है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, अगर हम सेंट्रल एशिया में अपने ताल्लुकात नहीं कर सके या रीजनल कनेक्टिविटी नहीं कर पाए, तो अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है। तो ये हमारे तो अपने इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। हम क्यों चाहेंगे कि वहाँ पे जंग हो या इंतशार हो, पाकिस्तान के मफ़ाद में नहीं है।
तो जो लोग ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में इसमें इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान का सारा ही कसूर है, मैं इसको बाय नहीं करता। पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं, सफारती गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, तो मेरा तो ख़्याल यही है कि हमें एक पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहिए ताकि हम अपने इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट है, उस पे हम फ़ोकस कर सकें। सर बिल्कुल पाकिस्तान को ऐसा ही अफगानिस्तान चाहिए कि हम लोग आराम से रह सकें और हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन ये बात भी लोग करते हैं कि जी चाहे वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, उन्होंने जो है अमेरिका से डॉलर पकड़ के और यहाँ से स्पेस दे दी अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए कि जी यहाँ से ड्रोन्स जा रहे हैं, वहां पे अटैक हो रहा है। कई जगह पे हमने जहां हमें नहीं करना चाहिए था, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि यकीनन हमारी कुछ गलतियां तो हैं, लेकिन अब जाके मतलब इस वक़्त जो है अब किस तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों को यकीन दिलाया जाए कि आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कभी भी अमेरिका हमें अगर कहेगा, हमें कुछ पैसे दिखाएगा, हम तो फिर कह देंगे आ जाओ, स्पेस ले लो और शुरू हो जाओ। देखिए, जिस तरह आपने पहले अपने सवाल में कहा था कि अभी तक तालिबान की हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान ने भी नहीं किया, गो के चाइना ने उनके सफ़ीर को वहाँ पे रिसीव भी कर लिया है बीजिंग में और अपना सफ़ीर भी भिजवा दिया। इस तरह और बहुत से ममालिक हैं जो तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं। तालिबान के अंदर भी अगर आप देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर भी इस वक़्त जो पुरानी रिजीम के लोग हैं, उनको बड़े मसाइल हैं तालिबान की हुकूमत के साथ। हमें भी बड़े इश्यूज़ हैं, जिस तरह आपने खुद ही ज़िक्र किया, हमारे टीटीपी का हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू है तालिबान के साथ। उसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ के बारे में हमारे कंसर्न्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने शायद अभी तक तालिबान को तस्लीम भी नहीं किया। अगर हमारे इश्यूज़ ना होते तो हम 1996 में जब हमने तालिबान की उस वक़्त की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था, हम शायद कर लेते। लेकिन अभी हमने अपने उनको तस्लीम नहीं किया, तो जो इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान इस वक़्त चाहता है कि कोई साइड ना ले और दुनिया के साथ खड़ा रहे। जो पहले अगर आप देखिए तो 2516 शायद 2593 रेज़ोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 30 अगस्त 2021 की है। उसके बाद दिसंबर 23 2021 की रेज़ोल्यूशन है 2615, हमने उनको भी एक्सेप्ट किया है। तो हम तो दुनिया के साथ ही खड़े हैं इस वक़्त। अब अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल हैं, ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस है, रेज़िस्टेंट फ्रंट जिसे आप कहते हैं, वो एक इश्यू है। पुरानी जो हुकूमत के लोग हैं, वो ऑब्वियसली हर जगह मौजूद हैं। तो इसलिए ये इश्यूज़ चलते रहेंगे। तालिबान की हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के इश्यूज़ पे। जहाँ तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात है, मैं उनका नुक्ता नज़र समझ सकता हूँ, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट रहे हैं, तो वो कभी भी उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे, वो कभी इंक्लूसिव या ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। लेकिन ख़वातीन के मामले में जो उनकी एक सख्त पॉलिसी है, उसमें बहरहाल उनको लचक दिखानी पड़ेगी। लेकिन सर इस वक़्त बन्नू में जो कुछ हो रहा है और वहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेट फायरिंग की भी जो है इत्तलात हैं, जो कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी कहा है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ हम अपने ही लोगों पे गोलियाँ चला रहे हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि अमन आ जाएगा। ये तो देखिए हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं ना, इंटरनली तो बहुत पाकिस्तान इस वक़्त एक पॉलिटिकल खलजान की जो कैफ़ियत हमारे मुल्क में है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिस पे शायद आप भी खुश ना हों, मैं भी खुश ना हूँ। लेकिन ये हमारे अब जो इस वक़्त हुकूमत में लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि किस तरह हमने हैंडल करना है। कुछ लोग पीटीआई को भी इसका कसूरवार ठहराते हैं कि क्यों उन्होंने टीटीपी को के साथ डायलॉग करना चाहा, क्यों उनको फैसिलिटेट किया, उनको यहाँ पे वापस क्यों लाना चाहा। बहरहाल ये मुख्तलिफ आरा हैं इस मामले में, लेकिन जहाँ तक हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं, फाटा को हमने मर्ज तो कर लिया, लेकिन 100 अरब रुपया हमने हर साल उनको देना था उनकी डेवलपमेंट के लिए, वो हम उनको नहीं दे सके। इसी तरह उनकी डेवलपमेंट पे हम सही फ़ोकस नहीं कर सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने अपने कौमी सतह पे इन चीज़ों को सोचना है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हम एक कोहेरेंट पॉलिसी को आगे लेकर चलते, तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। तो बहरहाल अफ़सोसनाक बात है। तो ये जो हमारे लोग पावर्स में हैं,
उन्हीं को सोचना चाहिए कि क्या करना है हमने आगे। बिल्कुल सही, लेकिन सर एक तरफ भारत हमें कहता है कि जी आप टेररिज्म बंद करेंगे तब आपके साथ ट्रेड होगी या बात होगी। दूसरी तरफ हम कहते हैं हम तो जी टेररिज्म को सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ से कभी उसामा बिन लादेन निकल आता है, उसके सालों बाद जो है उसी की ग्रुप का एक और आदमी निकल आता है अल-कायदा का। कभी हमारे यहाँ से जो है हम टीएलपी के साथ बैठ के, यानी उन वो लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले एक आदमी को जिंदा जला दिया, एक इंसान को, उसके साथ बैठ के हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी डायलॉग हो गया। पीटीआई के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो कि एक सियासी जमात है, लेकिन टीएलपी जो एक टेरर ग्रुप है उसके साथ बैठने को तैयार है। तो ये सब दो चीजें एक साथ कैसे हम करते हैं और लोग कैसे बिलीव करेंगे कि हम टेररिज्म का साथ नहीं दे रहे? कश्मीर के ऊपर अगर हम आते हैं तो उसका कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कश्मीर भारत के पास है वो भारत ले ले, जो हमारे पास है हमारे पास रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कहानी खत्म। ये कब तक 200 साल तक लड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि वो कहेंगे हम ले लेंगे, हम कहेंगे हमारी शहरग है। अब आपने अपने मत माशाल्लाह सवाल में सवाल बहुत सवालात कर दिए हैं। पहले देखिए टीएलपी फिलहाल तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी ने करार नहीं दिया। वो पॉलिटिकल सर पार्टी है, इमरान खान उन्होंने ने, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इमरान खान ने अपने टाइम पे कहा था, उसके बाद एज यूजुअल यू कहा टर्न भी ले होगा, लिया था खान लेकिन साहब ने। ऑफिशियली ऑफिशियली बहरहाल वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने धरना किया, उनके कुछ मुतालबात थे इसराइल फ़लस्तीन के मामले में, और हुकूमत ने नेगोशिएट किया तो ठीक है, धरना ख़त्म हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी थी। तो वो तो एक मामला पीछे चला गया। जहाँ तक आपका सवाल है या आपकी ख़्वाहिश है कि कश्मीर, हमारी भी ख़्वाहिश यही है कि कश्मीर का तनाज़ा हल हो। आपने ये कहा कि भई जो उनके पास है, उनके पास रह जाए, जो हमारे पास है, हमारे पास रह जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है या जम्मू और कश्मीर के लोगों ने करना है? अगर फ़ैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है तो इससे पहले भी हम ये एक पहले भी हम जो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला था, उस पे काफ़ी काम हुआ। 4-5 साल हम बैक चैनल पे बात भी करते रहे, 2004 से लेकर 2007 तक। बकौल उस वक़्त के फ़ॉरेन मिनिस्टर पे जो कसूरी साहब, काफ़ी पेशरफ़्त भी हुई। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि मामलात आगे नहीं चल पाए। उसमें शायद एक वजह ये भी थी कि जो मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, वो एक कमज़ोर हुकूमत इन द सेंस कि उनके पास वो मैंडेट नहीं था कि वो कश्मीर पे कोई ऐसे फ़ैसले कर पाते। तो मैं खुद भी चूँकि इस मामले से मुताल्लिक़ रहा हूँ, और 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला की जब आप बात करते हैं कि उधर आप, उधर हम, तो ये मामला मैंने खुद अजीत डोवल साहब के साथ भी एक दफ़ा अपनी एक मीटिंग में डिस्कस किया था कि क्या दोनों ममालिक जो 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला है इसको हम रिवाइव कर सकते हैं। तो उनकी जानिब से हमें कोई मतलब सैर हासिल, मैं वैसे ही आई वांटेड टू टेस्ट वाटर्स। तो ये नहीं कि पाकिस्तान, हमारी कोई ऑफ़िशियल पॉलिसी थी कि हमने दोबारा जाना है 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला का। जब आप एक इन्फॉर्मल गुफ्तगू हो रही होती है तो बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मली आप डिस्कस करते हैं। तो हम इन्फॉर्मली डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को कश्मीर से मुताल्लिक, तो उसमें ये भी मामला उठा 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला का, तो उसमें मुझे यूँ लगा कि शायद भारत उसमें भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। और वो तो अब बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, कि वो भी हमने लेना है वापस। आप देखती होंगी राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, और अमित शाह साहब से लेकर मोदी साहब यही बातें कर रहे हैं। तो इस वक़्त उनकी जानिब से, भारत की जानिब से एक लिहाज से हठधर्मी का मुज़ाहरा है, मैं तो कहूँगा। और वो कश्मीर पे बात नहीं करना चाहते आपसे। तो अगर दोनों हमारी पार्टीज़, जो ममालिक हैं, बात नहीं करना चाहते, तो फिर इस सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए भी तो वक़्त चाहिए। और फिर यही नहीं है, जो मेजर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो कश्मीरी हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई ऐसा हल टेनेबल नहीं हो सकता, सस्टेनेबल नहीं हो सकता, जब तक कि वो कश्मीरियों को काबिल कबूल ना हो। और अगर आप लाइन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल को सॉफ्ट बॉर्डर भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कश्मीरियों की रज़ामंदी भारत बहुत ज़रूरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही सर, जो जो लोग वहाँ रहते हैं, जो कश्मीरी हैं, सबसे पहले उन्हीं की राय जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान कहता रहा कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा और कई दूसरी चीज़ें, वहाँ पे हंगामा है, लोगों को मारा-पीटा जा रहा है, जो कुछ हमारी तरफ से इल्ज़ामात लगे, कुछ दिन पहले हमने देखा वो सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा था।
हमारे यहाँ उठा-उठा के पुलिस वालों को भी फेंका जा रहा था, हमारे यहाँ फ़ौज को भी गिराया जा रहा था, हमारे यहाँ कश्मीर में बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहा था। वैसे भी होता रहता है लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है, ये और बात है। तो हम अपनी तरफ कुछ बेहतरी क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते कि यहाँ पर भी रोड्स जो है वो अच्छी बनी हो, इंटरनेट सर्विसेज़ ठीक हो, मोबाइल सर्विसेज़ ठीक हो, कि वो लोग बार-बार जब भारत की तरफ देखते हैं तो भारत ने तो वहाँ पे इतना पैसा लगा दिया है कि वो बगैर जंग के ही यहाँ के लोगों को भी जीत चुके हैं, एक तरह से मतलब कहा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है ना, मैं आपसे इत्तेफ़ाक कर सकता हूँ कि ये मामलात हैं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल नहीं हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में। हमने कोई काले कवानीन यहाँ नहीं बनाए हुए जो कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इम्प्यूनिटी के दे दें कि जी आप जो कुछ करें। हमारे यहाँ कोई मास ग्रेव्स नहीं हैं, खुदा ना खास्ता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ठीक है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ तो पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी लोग बिजली के बिलों से तंग आए हुए हैं। कोई सिर्फ़ आज़ाद जम्मू और कश्मीर या गिलगित-बल्तिस्तान की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं तो ये समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगता है जब लोग कंपैरिज़न करते हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर का और मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर का। कोई कंपैरिज़न नहीं है आरज़ू, सच्ची बात तो यही है। वहाँ पे जो रियासती दहशतगर्दी मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में हो रही है वो तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि किस तरह ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में जो कुछ भारत पिछले 40 साल से वहाँ कर रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन राइट्स वॉच की आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लीजिए, एम्नेस्टी इंटरनेशनल के डॉक्यूमेंट्स दिखा के दे दीजिए, कोई कंपैरिज़न नहीं है। फिर यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को वो जाने वहाँ नहीं देते। हम तो वेलकम करेंगे कोई भी डेलीगेशन आए बाहर दुनिया से। हमारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि भारत जो कुछ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहा है वो करता रहे। देखिए फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्रीडम जो है वो क्रक्स है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, कोई इसमें शक नहीं है और होनी चाहिए। लेकिन जब आप आज़ादी में साँस ना ले सकें आज़ादी की फ़ज़ा में, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक घोंसला है मेरे ख़्याल में। बहुत पैसा आप खर्च भी कर लेंगे लेकिन जहाँ तक पैसों की बात है, देखिए ना अभी तक जो है पिछले 4-5 साल हो गए हैं, अगर आप मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के अंदर ही लोगों को सुने, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों और बहुत से लोग, इंजीनियर रशीद जो इलेक्ट हुए लोकसभा के, वो तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं और उन्होंने जो वोट लिया है, उसमें भी देखिए बीजेपी को और जो उनके क्रोनीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, उनको तो कश्मीर में बुरी तरह शिकस्त हुई है। जिससे बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कश्मीरी जो है, मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर का, वो तो आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा। तो मैं तो नहीं समझता कि कंपैरिज़न जो लोग करते हैं, ये मुनासिब है। मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के तो हालात बहुत ही कशीदा हैं। वो बताने की प्रोपेगेंडा और बात है, लेकिन अगर आप लोगों से बात करें वहाँ पे, तो आपको सही सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी आपके लिए। सर मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि 9 लाख फ़ौज खड़ी है तो उन्होंने कहा कि वो फ़ौजी फ़ौजी थे, इंडियन फ़ौजी जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि टोटल 12 से 15 लाख तो फ़ौज है भारत की, अगर 9 लाख इधर खड़ी कर देंगे बाकी भारत में क्या करेंगे? भारत काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान से एरिया के लिहाज़ से। दूसरी बात ये कि अगर अरेस्ट करने की बात हो तो अरेस्ट तो इमरान खान भी हैं, पाकिस्तान में भी होता है। फिर मैं कुछ साल पहले हमारी साइड पे जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ गई थी, तो किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी, कह रहे थे जो शॉपकीपर्स वगैरह थे, मैंने उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी एजेंसीज़ ने मना किया है, किसी ने बात नहीं की। रोड्स काफ़ी खराब थी, कहीं भी जाने में प्रॉब्लम आ रही थी और जगह-जगह पे जो है वो चेक पोस्ट थी और जाने नहीं दिया जा रहा था, अगर ख़ास तौर पे कैमरा वगैरह देख लेते हैं। तो डरे सहमे तो हम भी हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी तरफ कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। इस तरह से या हमें दोनों कंट्रीज़ को मेरे ख्याल है एक-दूसरे के फैक्ट्स फिगर्स जो हैं वो ज़रूर एक बार चेक कर लेने चाहिए लोकल्स के साथ कि असल मामला क्या है वो नहीं, हमें पता देखिए, लगे। जो आप कह रही हैं ना कि सिक्योरिटी पर्सनल हमने तो नहीं कहा कि आर्मी के लोग हैं, हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है, पूरी राष्ट्रीय राइफल्स के लोग वहाँ मौजूद हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे 8-9 लाख नहीं है, ये तो हम नहीं कह रहे, दुनिया ये कह रही है। पाकिस्तान ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ प्रोपेगेंडा होता होगा, लेकिन मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो तो
यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूँ, काउंसिल की बात कर रहा हूँ, या ह्यूमन राइट्स वॉच की बात कर रहा हूँ, जो भी रिप्यूटेड इंटरनेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके आर्मी तो यकीनन सारे जो आर्मी के 8-9 लाख ट्रुप्स तो नहीं हो सकते वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल तो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख़्याल यही है कि इसमें पहल तो अब भारत ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से इक़दामात लिए एकतरफ़ा तौर पे, उसने जो कश्मीर की इक्वेशन है उसको मज़ीद मुश्किल बना दिया है। और अब उसी को ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं, अगर मेरी ज़ाती आप राय पूछें, तो हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें, और मैं एंगेजमेंट के भी हक़ में हूँ। मैं बार-बार ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान भारत के साथ एंगेज करना चाहिए, लेकिन ये एंगेजमेंट फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट नहीं हो सकती इस दफ़े। क्योंकि अगर हमने वही फॉर्मल और वही डायलॉग जो हम पहले करते रहे हैं उसी की तरफ हम वापस गए, तो हमारी कश्मीर पॉलिसी को हम मज़ीद नुकसान पहुँचाएँगे। मेरा अपना ख़्याल ये है कि बैक चैनल पे बिहाइंड द सीन दोनों ममालिक को बातचीत करनी चाहिए, और एक दूसरे की जो पोजीशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और किसी नुक्ते पे पहुँचना चाहिए कि हम किस तरह इसको रिज़ॉल्व करें। और ऐसा रिज़ॉल्व करें, ऐसा हल निकालें जो कश्मीरियों की सियासी उमंगों के मुताबिक हो। तो ये मुमकिन है, सफारतकारी में आप दरवाज़े बंद कर देते हैं, लेकिन खिड़कियाँ फिर भी खुली रखते हैं ताकि ज़रा थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, हवा-शवा आती रहे, एक-दूसरे के मैसेजेस आते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरफ सैनिटी वुड प्रिवेल, लेकिन इस दफ़े ये नहीं हो सकता कि हम और इश्यू से बात करें और कश्मीर को एक पेरिफेरल इश्यू के तौर पे पेश करें। मेरा अपना ख़्याल यही है, और मैं पिछले 12-15 साल से यही कह रहा हूँ कि कश्मीर इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन आवर टू कंट्रीज़। अनलेस दिस इज़ रिज़ॉल्व्ड, there is simply no possibility for Pakistan and India to have mutual confidence, to have a normal relationship. जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर को फ्रीज कर दें फॉर 10 ईयर्स 20 ईयर्स, लेट मी अश्योर यू, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही है और मैं दोबारा इसको कहता हूँ कि कश्मीर का ही तनाज़ा है, बाकी सारे इश्यूज पेरिफेरल हैं। एक दफ़ा हम ये रिजॉल्व कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान और भारत के लिए खुल जाएंगी, और हम अच्छे हमसायों की तरह फिर रह सकते हैं। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए कि हम अच्छे हमसायों की तरह रह पाएँ। लेकिन सर लास्ट में मैं चाइना की बात करूँगी, चाइना भी पाकिस्तान से नाराज़ है। चाइना का कहना है कि जी, हमारे जो लोग हैं न्यू चाइनीज़ वर्कर्स जो यहाँ पर हैं, उन पे मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। अभी एक डेलीगेशन गया था लेकिन चाइना ने कोई ख़ास अ, ज कहना चाहिए पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं किया है। आपको लगता है कि ये कुछ सँभाल पाएँगे या चाइना भी अब एक तरह से साइडलाइन हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नोयत है, वो आज की नहीं है, बड़े डीप रूटेड हमारे ताल्लुकात हैं। उनके भी इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, और एक तरफ़ा मफ़ादात का मामला नहीं है, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट का मामला है। और चूँकि पाकिस्तान चाइना के लिए एक अहम मुल्क है इस खित्ते में, उनके कंसर्न्स बिल्कुल बजाए हैं, और हमें जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करनी है उनके शहरियों के लिए पाकिस्तान में, वो हमें करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इस पे काफ़ी गुफ्तगू हो भी रही है चाइना के साथ। चाइनीज़ डेलीगेशन भी कुछ पाकिस्तान आए हुए थे, कुछ मैकेनिज़म्स हम इवॉल्व कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। तो लेट्स होप कि, और फिर हमारा अपनी जो सिक्योरिटी जो भी हमारे यहाँ गैप्स हैं, हम उनको भी प्लग कर सकेंगे। तो इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट मेरे ख़्याल में, और मुझे उम्मीद है कि इस पे इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त होगी। हमारा सर हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं सभी के साथ टर्म्स अच्छे हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे भारत या चाइना या ईरान, तभी पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, वरना इस वक़्त जो हालत है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन बहुत किया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।